हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अकाउंट्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। वन शॉट रिवीजन सीरीज, एमसीक्यू सीरीज और मेरे शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बहुत हेल्प कर रहे होंगे। आप सभी की रिक्वेस्ट पे एक अच्छी न्यूज दे रहा हूं आपको। आप सभी की रिक्वेस्ट पे कल मैं लाइव आ रहा हूं और लाइव हम जड़ से खत्म करेंगे शेयर्स को। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आता है, सर शेयर्स में प्रॉब्लम है, प्रोराटा नहीं बन रहा। आप बनाते हो तो बनता है, सैंपल पेपर से नहीं बनता है। तो मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूं क्लास, बहुत सारी रिसर्च और बाकी है, बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स रिवील करना बाकी है। तो कल लाइव आऊंगा क्लास, शाम को या रात को मैं अनाउंसमेंट करके बता दूंगा टाइमिंग, लेकिन कल पक्का मैं लाइव आ रहा हूं आपके लिए। बेस्ट टाइम क्या होगा लाइव का आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। कल लाइव आके इशू ऑफ शेयर्स पूरा का पूरा 10 नंबर तोहफे में दूंगा क्लास आपको। इशू ऑफ शेयर पूरा खत्म करेंगे। आप कैसे स्टूडेंट हो, आपका बेस कितना स्ट्रांग है, कमजोर हो, टॉपर हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप सब चाहिए मुझे कल किसी भी कीमत पर। थोड़ा भी प्यार करते हो, थोड़ा भी मानते हो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, तो कल एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो विदाउट नोटबुक, अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना। क्वेश्चंस मैं आपको पहले ही दे दूंगा क्लास, क्वेश्चंस आपको पहले ही मैं पीडीएफ में दे दूंगा क्लास। आपको पीडीएफ मिल जाएगा एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे, फ्री स्टडी मटेरियल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वहां से पीडीएफ ले, या जो टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं वहां पे उनको पीडीएफ दे दूंगा। उसके बाद क्लास हम जम के खत्म करेंगे शुरू से लेकर एंड तक आपका शेयर्स टॉपिक। कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। टफ से टफ क्वेश्चन और जो एक्सपेक्टेड से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सब कुछ क्लास मैं आपके लिए कल करा दूंगा शेयर्स। तो रेडी रहना कल। टाइमिंग क्लास में भी कंफर्म नहीं, मैं भी रात को 8 बजे करें या शाम को 5 बजे, मैं बता दूंगा क्लास आपको जैसा भी टाइमिंग होगा। बट 2 घंटे चाहिए मुझे आपके, और 2 घंटे में शेयर पूरा खत्म करेंगे। थियोरी और न्यूमेरिकल सब कुछ ए टू जेड, कुछ भी नहीं बचेगा। थियोरी हो, न्यूमेरिकल हो, जो कुछ भी हो, सब कुछ कल खत्म कर देंगे। ठीक है, तो रेडी रहना क्लास आप लोग। अच्छा एक बात और, 100 एमसीक्यू सीरीज क्लास आ गई है आज से। मैं 5 पार्ट लूंगा इसके अंदर, 2 दिन के अंदर 5 के 5 पार्ट कवर करने हैं, खुद से और मुझसे, अपने घर वालों से। प्रॉमिस कर लो 100 क्वेश्चन को क्लास ब्लड में होना चाहिए आपकी, कि ब्लड कहीं कटा तो क्वेश्चन गिर जाए, इस तरीके से खून में होने चाहिए क्वेश्चन। और इन 100 क्वेश्चन, अगर आप इन 100 क्वेश्चन कर लोगे ना क्लास, खत्म, सारा गेम यहीं खत्म हो गया। तो प्लीज एक भी पार्ट इसका मिस मत करना, कि पहले पार्ट को जम के प्यार देते हो फिर आपका मोरल डाउन हो जाता है। नहीं, 5 के 5 पार्ट इक्वली क्लास देखना। जो नहीं बने क्वेश्चन क्लास उनको लिख के रखना। ठीक है, ज्यादा देर नहीं करूंगा क्लास, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ, एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लो क्लास। मॉक टेस्ट आ चुके हैं, अभी 2 मॉक टेस्ट आए हैं क्लास, एक आज रात को आ जाएगा। 3 के 3 मॉक टेस्ट, ये 100 एमसीक्यू पूरा का पूरा, और शॉर्टकट ट्रिक्स जो भी मैं क्लास वीडियो डालू लाइव, इनको देख के जाना क्लास। 40 आउट ऑफ 40, जैसा बीएसटी में आया ना उससे भी अच्छा जाएगा पेपर, 40 आउट ऑफ 40। कैलकुलेशन देख लेना क्लास, जो आप कैलकुलेटर से कर करके अपनी आदत खराब कर चुके हो ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा फोकस करना कैलकुलेशन में, अदरवाइज जो है छूट जाएगा आता हुआ पेपर। मोबाइल फोन से कैलकुलेशन करना अभी भी बंद कर दो, टाइम है। ओके, चलो देखते हैं क्लास क्या है क्वेश्चन, फटाफट चेक करते हैं। एक्स लिमिटेड, वीडियो पॉज करके खुद ही बताना क्लास, आपको पता तो है ही, समझाने की जरूरत नहीं है। वीडियो पॉज करके खुद ही आंसर देने की कोशिश करो, और खाली मत बैठा करो। बीएसटी का नहीं है क्लास, इंग्लिश का नहीं है, ये इको का नहीं है, अकाउंट्स का है, पेन जरूर ले लिया करो। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए 200 शेयर, 10 का 1 फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 4 पर शेयर। ऑल दी फॉरफिट शेयर वर रीइश्यू फॉर 8। सुनो मेरी बात, कितना अमाउंट कैपिटलिज्म में जाएगा, क्या शॉर्टकट बताया था, कितना अमाउंट आपने फॉरफिट कर लिया माइनस री इशू पे कितना डिस्काउंट दिया, जो बचेगा वो कैपिटलिज्म में आएगा। लेकिन 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 ये सारी कैलकुलेशन किससे करोगे, री इशूड शेयर से करोगे। तो कितने शेयर फॉरफिट किए हैं, 200, 10 का 1 है, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 4, 4 नहीं दे दिया तो दे कितना दिया है जी, 6 रुपए। ऑल दी फॉरफिट शेयर व री इशू फॉर 8, डिस्काउंट कितना दिया है, 2 रुपए का। 6 रुपए आपने फॉरफिट किया, 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 6 में से दोगे कितना बचा, 4, तो 4 रुपए फायदा है। और कितने शेयर्स हैं क्लास, 200, तो 200 इंटू 4, 800 रुपए पे टिक कर देने क्लास। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो कैपिटलिज्म में कितना जाएगा, 800। एक बात और बता दूं, जितने रुपए आपने फॉरफिट कर लिए हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट भी उतना ही दे सकते हो। तो 6 रुपए आपने फॉरफिट किया, मैक्सिमम डिस्काउंट 6 दे सकते हो। जब मैं 6 रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट दूंगा तो मुझे मिनिमम री इशू पे कितना चाहिए, 4 रुपए। क्योंकि क्वेश्चन तुमको पूछ सकता है कि कितना आपने मैक्सिमम डिस्काउंट दिया, कितना मिनिमम री इशू पे चाहिए, ये पूछ सकता है। या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि फॉरफिचर में अभी भी कितना बैलेंस बचा है। तो मैं हर तरीके क्वेश्चन क्लास इन पूरे 100 सीरीज में डिस्कस करूंगा। स्टे ट्यून। ओके, तो पहले का ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट है, हालांकि मैंने शुरुआत थोड़ा आसान से की थी। आगे देखते हैं। एबीसीडी 4 पार्टनर, इनकी रेशियो है 3:2:3:2। बैलेंस शीट शो वर्कमैन कॉम्पनसेशन ऑफ 25,000 ऑन 1 अप्रैल 2020। द पार्टनर डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट। न्यू रेशियो क्लास आपको मिल गई, ओल्ड रेशियो है। द क्लेम ऑन डब्ल्यूसीआर जो है वो क्लास आपको दे रखा है कितना क्लास, 30,000। फाइंड आउट द क्लेम ऑन डब्ल्यूसीआर सोन इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो सुनो मेरी बात, आपको इसमें लिखा हुआ है कि जो क्लेम है, क्लेम
अगेंस्ट WCR जो क्लेम है वो कितना है क्लास 30,000। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम शोन इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो भैया जब 30,000 का आपका नुकसान हो गया, पहले से आपने प्रोविजन कितना बना रखा था क्लास 25,000, यानी कि आपने पहले से आपकी बैलेंस शीट में WCR कितना है 25,000 और नीचे जो क्लेम हो गया वो है 30,000 का। मैं आपको WCR का केस पढ़ा चुका हूं, WCR IFR पक्का आएगा। तो आपने ऊपर रख रखा है 25, नीचे आ गया 30, तो 5,000 का एक्स्ट्रा क्लेम बन गया। तो ये जो 5,000 रुपए ये आपके रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आ जाएगा। एंट्री होगी WCR डेबिट 25,000, रिवैल्यूएशन डेबिट 5,000, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 30,000। ओके। प्रदीप एंड दीपक आर पार्टनर्स, उनकी रेशियो 3:2 है। इन्होंने अनिल को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म ही गेट इक्वली फ्रॉम, इन दोनों से इक्वली क्लास वो लेगा। व्हाट विल द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन तीनों की न्यू रेशियो क्या होगी क्लास, आपको ये बताना है। क्लियर है यहां तक? अच्छा एक चीज समझना है क्लास बात को, तो सबसे पहले क्लास देखो यहां पे अनिल का जो शेयर है वो कितना है 1/5। जब अनिल 1/5 के लिए आ रहा है तो सबसे पहली बात अनिल दोनों से बराबर बराबर ले रहा है। शॉर्टकट अगर मैं बताऊं आपको, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल आ गया। अगर नया पार्टनर पुराने पार्टनर से इक्वली शेयर ले रहा है तो वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है न्यू रेशियो, तो मुझे पता है कि अनिल का शेयर है 1/5, तो यहां पे 1/5 होना चाहिए। तो 5 3 8 2 10, 2/10 है तो ये 1/5 है। 3 2 5 5 10 तो ये 5/2 है, तो ये 5/10 हो गया, तो ये 1/2 हो गया। 3 4 5 6 तो 1/6 हो गया, तो ये तो 1/6 है। और 3 2 5 5 10 5/10 तो ये क्लास हो गया 1/2। तो आप मुझे बताओ क्लास कि जब अनिल का शेयर 1/5, अनिल 1/5 के लिए आ रहा है तो नई रेशियो में भी तो 1/5 ही अनिल का होना चाहिए। तुम्हें बिना कुछ पढ़े, अब मुझे बताओ किसी को कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है, सरेंडर केस क्या, एक्वायर केस क्या, छोड़ो हटाओ सबको, तब भी वो बच्चा ए पे टिक कर दे क्लास, और आंसर ए है। ए राइट आंसर है। मैं आपको डिटेल में करके दिखाता हूं ए कैसे राइट आंसर आ गया। 3/5 था, 2/5 था, ठीक है। किस किस का? प्रदीप का और दीपक का। अनिल कितने के लिए आ गया? 1/5 के लिए। तो 1/5 दोनों से बराबर बराबर ले रहा है, लाइक 1/5 का आधा 1/10, 1/10, अनिल का कितना है 1/5। इन तीनों की रेशियो बनाते हैं। एलसीएम कितना आएगा क्लास 10, तो ये कितना क्लास आएगा यहाँ पे 10 आने के बाद 3 - 1 दैट इज 2/10। ये क्लास एलसीएम आएगा कितना 10, और यहाँ पे अच्छा ये 6 आएगा ना क्लास, 6 - 1 5/10, और यहाँ कितना क्लास आएगा 10, 5 2 जा 4 - 1 3/10। इसे 2 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/10 532 रेशियो आ गया क्लास 5। देखो इतना डिटेल तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं है। नए पार्टनर का जो हिस्सा है इधर भी उसका वही होना चाहिए। लेकिन अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कई बार ना 2-2 पॉइंट में 3-3 पॉइंट में सेम आ जाता है, तो बेटा उस सिचुएशन के लिए ये बैठा हुआ है आपके पास, ठीक है। वैसे ट्रिक काम कर जाएगा, ट्रिक और भी है धीरे धीरे क्लास, लेकिन आज मैं ट्रिक के ऊपर बात नहीं करूंगा। अगर आपको ट्रिक देखना है ना क्लास, कल आ जाना लाइव, बस कल रेडी रहना, लाइव आ जाना, सारे दोस्तों को शेयर कर दो, एक एक क्लास के बच्चे को शेयर कर दो। कल शाम या रात को लाइव आऊंगा, टाइम मैं बता दूंगा क्लास आज रात तक, ओके, या कल सुबह तक टाइम बता दूंगा आपको, रेडी रहना। फोर्थ क्वेश्चन, if a partner withdraw an equal amount in the beginning of each month for 10 months, सर हमने तो पढ़ा था 6.5 बिगिनिंग का, मिडिल का 6 है, एंड का 5.5 हमने याद रख रखा है बेटा, लेकिन वो 12 महीने के लिए है, ये 10 महीने के लिए है। ऐसे 10 महीने 1 2 3 4 5 7 8 9 10 हर महीने की बिगिनिंग में निकाला है। तो पहले महीने की जब बिगिनिंग में निकाला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो कितना समय बचेगा सर? पूरे 10 महीने बचेंगे लास्ट तक। आखिरी महीने में निकालेगा तो कितना महीना बचेगा? 1 महीना, 10 + 1/2 11/2 5.5, टाइम पीरियड आया क्लास 5.5। ध्यान रखना टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार जब निकाला उसके बाद कितना समय बचा, आखिरी बार निकाला उसके बाद कितना समय बचा, हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है। तो यहाँ पे पूरे 10 महीने बचे, यहाँ पे 1 महीना, 10 + 1 11/2 5.5, आपका ये आंसर आएगा 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। ओके। नुसरत, सोनू और क्लास हिमेश 3 पार्टनर्स हैं, 5:3 इनकी रेशियो है। द पार्टनरशिप डीड चार्जिंग इंटरेस्ट ड्राइंग 10%। ड्राइंग्स ऑफ नुसरत, सोनू और हिमेश की दे रखी है कितना? 20,000, 15,000, 10,000। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सैम्पल पेपर में है क्वेश्चन ये। तो अब ये ड्राइंग दिया हुआ है और ये कहना है फाइनल अकाउंट बनाते वक्त ये पता चला कि इंटरेस्ट ड्राइंग तो भूल गए जी लगाना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना भूल गए। तो बेटा अगर आप इंटरेस्ट ड्राइंग लगाना भूल गए तो डेट नहीं दिया हुआ है आपको, प्लीज पूरे साल का मत लगाना, 6 महीने का निकालना। अगर डेट नहीं दिया 6 महीने का, कितना है? 20,000 का कितना क्लास बनेगा? 1000, 750 और 500। तो क्लास एक फटाफट स्टेटमेंट बना लेते हैं क्लास, कौन कौन है? नुसरत है क्लास, और लास्ट में तो आता है पिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने कहा था ना एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इसलिए मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं। नुसरत, सोनू और हिमेश, नुसरत, सोनू, हिमेश, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। इंटरेस्ट ड्राइंग क्लास अगर आप भूल गए तो यहाँ पे आता है क्लास क्रेडिट, तो यहाँ पे आएगा डेबिट, डेबिट डेबिट डेबिट, ठीक है, आएगा डेबिट डेबिट डेबिट, इसका डेबिट, इसका डेबिट, इसका डेबिट, ठीक है। और कितना कितना था क्लास? 1000 था,
हजार है, मतलब कि 20,000 का 10%, लेकिन 6 महीने का निकालना, डेट नहीं दिया था, 6 महीने का निकालते हैं। 750, 500, 750 और 500, तो टोटल कितना क्लास आएगा? 2250, 2250, 2250, ठीक है। 2250 ही आएगा ना, जोड़ लो क्लास, कई बार छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है भगदड़ में। तो ये हो गया 1250 प्लस 1000, 2250, और इनकी जो रेशियो है, इनकी जो रेशियो है आप उसमें बांटोगे 532, तो इसे 10 से डिवाइड दे दो, 10 से डिवाइड दे दो, 225 इंटू 5, ठीक है। 225, अगर ये डेबिट आ रहा है बैलेंस तो यहाँ आएगा क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, तो ये आएगा क्लास 1125, ठीक है। अगर तुम इसकी टोटलिंग देखो तो कौन सी साइड बड़ी है? नुसरत की जो क्रेडिट साइड है वो 125 से बड़ी है, ठीक है। नुसरत की जो क्रेडिट साइड है वो 125 से बड़ा है, तो आप यहीं से देख लो नुसरत कहाँ पे क्रेडिट हो रही है 125 से। तो देखो ये रहा, एक ही इसमें दिख रहा है क्लास 125 पूरे फिगर में, ये तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। यहीं से भी जज कर सकते हो और बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लास करा के दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको सिखाना मेरा काम है मेन पर्पस। तो ये 675 आ गया, तो आप देखोगे तो यहाँ पे 675 है और ये 750, तो ये दोनों में से बड़ी साइड कौन सी है क्लास, मुझे बताओ। बड़ी साइड डेबिट है, और दो एस है सोनू, उसका डेबिट साइड कितना है क्लास यहाँ पे? 75 रुपए ना, 75 से आप चेक कर लो क्लास, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको, सोनू विल डेबिटेड बाई 75। अगला हिमेश का भी 50 आ जाएगा, आप देख लेना। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो गया, राइट। काजल, नीरव और आयशा 3 पार्टनर है, रेशियो 3:1। दे डिसाइड टू एडमिट राजन देयर लैंडलॉर्ड, अपने मकान मालिक को इन्होंने क्लास एडमिट कर लिया है, और राजन ब्रॉट सफिशिएंट अमाउंट फॉर कैपिटल गुडविल, कैपिटल गुडविल भी लेके आ गया वो। द अकाउंटेंट, जो अकाउंटेंट है बिजनेस का, जो अकाउंटेंट है क्लास बिजनेस का, पास करता है एंट्री रेंट पेड फॉर बिल्डिंग टू राजन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा सुनो, अब अगर आप किसी पार्टनर को रेंट देते हो तो क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है? नहीं, क्योंकि वो पी एंड एल अकाउंट में जाता है। क्यों? क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या लॉस में भी देना है? यस, लॉस में भी देना है। क्या इसका ट्रीटमेंट सेम इंटरेस्ट ऑन लोन की तरह है? यस। कितना परसेंट था? 6%। तो ये सारा रिवीजन देखो यहाँ पे हो गया आपका एक साथ ही। तो इन्होंने गलत किया जी, इनको एप्रोप्रिएशन में नहीं पी&एल में भेजना चाहिए था। नो अकाउंटेंट ऑफ द नॉट करेक्ट डूइंग सो। तो क्लास यहाँ पे अकाउंटेंट ने करेक्ट नहीं करा, क्योंकि क्लास यहाँ पे अकाउंटेंट को उसे भेजना चाहिए था पी&एल में। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब क्रेडिट होता है? असेट बढ़ेगा, लायबिलिटी घटेगा। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और अगर यहाँ पे लिखा होता कि जब अनरिकॉर्डेड असेट आता है तब भी हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो भी क्लास आपका ऑल ऑफ दीज पे टिक हो जाता, यानी कि अनरिकॉर्डेड असेट भी रिकॉर्ड किया जाता है। When the firm asset are not adequate to meet the liability, जब फर्म के पास जब asset liability नहीं है, तो asset मतलब adequate नहीं है, तो private asset of the partners can be used to meet the firm liability। क्या उसके private asset को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, प्राइवेट असेट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। लेकिन ये इन्होंने क्या दे दिया? पार्टनरशिप फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी। भैया सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी की होती है, पार्टनरशिप की नहीं होती है। पार्टनरशिप जो है वो क्लास लीगल एक्सपेक्ट से देखा जाए तो पार्टनर और फर्म सेम है, अलग अलग नहीं है लीगल एक्सपेक्ट से, और वैसे अलग होता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ए राइट है, तो ए ट्रू एंड आर फॉल्स, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत ज्यादा असर्शन रीजन में नहीं आएंगे, डोंट वरी, डरना मत ज्यादा असर्शन रीजन से, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर ही आएगा। द सब्सक्राइब कैपिटल इज 80 लाख रुपीस एंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इज 100 each। देयर इज नो कॉल्स इन एरियर टिल द फाइनल कॉल। बेटा फाइनल कॉल तक कोई भी कॉल्स इन एरियर नहीं है। द फाइनल कॉल मनी रिसीव मेड ऑन 77,500 शेयर, जो फाइनल कॉल है वो इतने शेयर्स की आई है। ओके आपने इशू किया था कितना क्लास, आप डिवाइड दे दो इसे 100 से, ये रुपीज है, तो आपने 80,000 शेयर्स इशू किया था, लेकिन फाइनल कॉल पे 77,500 शेयर्स ने ही पैसा दिया, मतलब 2,500 शेयर्स ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। भैया आपने इशू किया था 80,000 शेयर्स, फाइनल कॉल का पैसा आया 77,500 शेयर से, यानी 2,500 शेयर्स ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। द बैलेंस इन द कॉल इन एरियर, जो कॉल्स इन एरियर है वो 62,500 है, तो ये 62,500 रुपए, 62,500 रुपीज नहीं आया है कितने शेयर से? 2,500 शेयर से। तो यानी कि हर एक शेयर से कितना पैसा नहीं आया क्लास? हर एक शेयर से 25 रुपए नहीं आया। सो फाइनल कॉल कितने की होगी? 25 रुपए की, यानी कि फाइनल कॉल 25 रुपए की थी, फाइनल कॉल 25 रुपए की थी, 2500 शेयर्स ने नहीं दिया, जो कि बन गया कितना क्लास? 62,500। आप ऐसे भी अपना चेक कर सकते हो, तो थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा। और अकाउंट्स का पेपर लेंथी आएगा और तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर छूट सकता है, भगवान ना करे ऐसा हो, ठीक है। तो तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर ना छूटे, इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से करके चलो, दिन रात एक कर दो क्लास,
लास्ट 2 डेज बहुत खास होंगे क्लास, सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ अपना, ऐसे ही मैं भी दिन रात काम कर रहा हूँ क्लास, मैं भी नहीं सो पा रहा ढंग से क्योंकि टेंशन रहती है क्या करना है, सब कंटेंट बना के दे रहा हूँ आपको, लगातार पेपर है, ईगो में भी जम के मेहनत करानी है, तो यार बस ये 4 दिन मेहनत कर लो, बस ये 4 दिन ईगो पर खत्म, फिर आराम से टेंशन फ्री, फिर आराम से क्लास सोना, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन क्लास यहाँ पे मैच करना है फॉलोइंग को। आपने जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्लास अक्रूड इनकम है, तो अक्रूड इनकम क्या होता है मुझे बताओ क्लास। अक्रूड इनकम तो जी करंट असेट होता है, तो पहले का तो जी सही है, पहले का तो ये होगा ए, ठीक है। लूज टूल, लूज टूल ध्यान रखना क्लास, लूज टूल करंट असेट में नहीं लेना, किस रेशियो को निकालते वक्त कमेंट करो। लूज टूल क्लास इन्वेंट्री के अंदर आता, सही है। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो ये क्या है क्लास, अनपेड डिविडेंड तो क्लास अदर करंट लायबिलिटी होता है। शॉर्ट टर्म लोन तो क्लास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होता है, तो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म, तो इसका मतलब पहले का ए, तो पहले का ए, तो ए ऑप्शन, ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। मैच द फॉलोइंग में जिन्हें नहीं आता वो भी कर लोगे, सारा नहीं आता, कोई भी एक पॉइंट अगर आ रहा है वो मैच कर गया उसको तुम श्योर हो, मुझे पता है ए का फर्स्ट है तो मैंने ए का फर्स्ट लगाया, खत्म बात, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, पहले का फर्स्ट हो गया, बिल्कुल क्वेश्चन यहीं फिनिश हो गया, राइट। नेक्स्ट 11 question. The fixed asset of a company worth 35 lakhs, its current asset worth 4,30,000 and current liability worth 3,30,000. The amount of capital employed will be. तो कैपिटल एम्प्लॉयड का जो अमाउंट है वो कितना होगा क्लास, आपको बताना है कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका अमाउंट आपको बताना है वो कितना होगा, बताओ क्लास। द फिक्स असेट ऑफ अ कंपनी वर रुपीज 35 लाख, इट्स करंट असेट इज 4,30,000, करंट लायबिलिटी वर 3,30,000, द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का क्लास आपको अमाउंट बताना है, फटाफट बता दो क्लास कि कैपिटल एम्प्लॉयड का एग्जैक्टली क्या अमाउंट होने वाला है, कैपिटल एम्प्लॉयड का बताओ फटाफट। सो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है क्लास, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू होता है एफ ए प्लस वर्किंग कैपिटल। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल। तो बताओ क्लास इस हिसाब से आपका कितना अमाउंट आएगा। फिक्स असेट दे रखा है 35 लाख का, तो फिक्स असेट क्लास आ गया आपका 35 लाख। इट्स करंट असेट 430, करंट लायबिलिटी तो सीए माइनस सीएल आपका वर्किंग कैपिटल आ जाएगा 4,30,000, ये आ गया 4,30,000 और करंट लायबिलिटी है आपका 3,30,000, तो ये 1 लाख आ गया। तो 35 लाख प्लस 1 लाख आपका आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड 36 लाख, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। 12 क्वेश्चन, ए बी पार्टनर्स हैं, आप चेक करो, ए बी पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट एंड लॉस जो दे रखा है क्लास 4:3, इन्होंने एडमिट किया है सी को न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, सी ब्रिंग 2,10,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल विच इज क्रेडिटेड टू द ए एंड बी 90। और देखो नया पार्टनर जो भी गुडविल लेकर आता है उसे पुराने पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं। तो अगर तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि नया पार्टनर गुडविल ला रहा है और पुराने पार्टनर इस रेशियो में बांट रहे हैं, तो पुराने पार्टनर जिस रेशियो में उसको बांटेंगे वही रेशियो क्या होगा आपका, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 90 और 120 रेशियो बना देना, आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन नहीं क्लास, इसमें अगर मैं देखूं 30 90 30 चौके 120, 3:4 आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ध्यान से समझना क्लास, खत्म कर रहा हूं एडमिशन का पॉइंट जड़ से एकदम। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 3:4 आपका। तो अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, इतना बट रहा है, देखते ही बता दोगे क्लास कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया क्लास 3:4, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 3:4। लेकिन तुम्हें नई रेशियो पूछ रहा है, तो मैंने तुम्हें बताया था भी क्लास, अगर सी 1/4 के लिए आ रहा है तो यहां चेक कर लेना, जिसका सी का 1/4 होगा उसी का क्लास आंसर टिक कर देना। शॉर्टकट ट्रिक लगा के देख लेते हैं। 13 + 8, ठीक है, 13 + 8 + 7 ये आएगा 7/28, तो क्लास ये 1/4 ए में भी ठीक हो जा रहा है। तो 13 + 8 + 7 यहाँ भी 1/4 आ जाएगा। 12 + 9 + 7 28, तो यहाँ भी 1/4। अब सबके साथ ये 1/4 आ रहा है, मतलब यहाँ पे एग्जामिनर नहीं चाहता, हमारी खुशी नहीं चाहता, यहाँ नहीं चाहता कि हम लोग लगा सकें। तो कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें वैसे भी यहाँ पे सिखाना है, तुम करोगे क्या। आप यहाँ पे तुम देखो 4:3 है क्लास इसका, और वो 3:4 में दोनों से ले रहा है। तो नया पार्टनर का शेयर कितना है 1/4, और वो दोनों से किस रेशियो में ले रहा है 1/4 का 3/7, 1/4 का 4/7। क्लियर है, मतलब जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ना, नया पार्टनर दोनों से उसी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में लेगा। तो 1/4 का 3/7 वो किससे ले लेगा क्लास यहाँ पे ए से, और 1/4 का 4/7 किससे ले लेगा क्लास, वो बी से ले लेगा। ओके, तो ये आंसर कितना है क्लास, ये आएगा 28, ये आएगा 3 4/28। तो आप घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ए का शेयर कितना है क्लास, यहाँ पे ए का शेयर कितना है 4, ए का जो शेयर है क्लास देखो कितना है, ए का शेयर है 4/7, बी का 3/7, सी का तो जानते ही हो आप कितना है क्लास 1/4। तो आप घटा दो इसमें से कितना है 3/28, 4/28। ओके, तो आ गया आपका न्यू, आप चेक कर लो, ये एलसीएम आएगा 28, 7 4 जा
16 माइनस 3 13/20। 13 क्लास आप देख लो, ए ऑप्शन करेक्ट लग रहा है मुझे। बाकी थोड़ा सा और आगे चलेंगे। 7 चौके 28, 4 3 12 माइनस 4 8/28। अब इसको 28 करने के लिए क्या करेंगे, 7 7 से मल्टीप्लाई बाय डिवाइड भी 7/28। तो ये क्लास आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो से भी क्वेश्चन पूछेगा, तो रेडी रहना क्लास उसके लिए भी। अगर सेक्रीफाइसिंग पूछता तो 3:4। तो जो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है, या क्वेश्चन कहता है कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर से इक्वली ले रहा है, सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल, ऐसे इक्वली बांट देना है। नया पार्टनर का दो टुकड़े करने हैं, 2 हिस्से करने हैं, पुराने से माइनस कर देना है। अगर कहता है कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर से 3:2 में ले रहा है, 2:3 में, जिस भी रेशियो में नया पार्टनर पुराने पार्टनर से ले रहा है, उसी रेशियो को हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 13, कंसीडर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एमनेटेड वर्किंग कैपिटल 1,80,000, टोटल डेट इतना है, लॉन्ग टर्म डेट, व्हाट विल द करंट रेशियो। तो मेरी बात समझो, मैंने तुम्हें अकाउंटिंग रेशियो की, देखो जो चैप्टर तुम्हें नहीं आता उसकी डिटेल वीडियो देख लो, जो चैप्टर तुम्हें नहीं आता, ठीक है। अब मैंने तुम्हें डिटेल में बताया था कि वर्किंग कैपिटल है, टोटल डेट है, लॉन्ग टर्म डेट है। बेटा मेरी बात सुना, टोटल डेट 390 है, लॉन्ग टर्म डेट 3 है। अगर टोटल डेट में से लॉन्ग टर्म डेट घटा देंगे तो शॉर्ट टर्म डेट आ जाएगा करंट लायबिलिटी, जो कि 90,000 है। बात समझ रहे हो ना। टोटल डेट सारा कर्जा, उसमें से घटा दो लॉन्ग टर्म डेट, तो जो बचेगा वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म डेट यानी कि करंट लायबिलिटी। अब तुम्हें करंट लायबिलिटी पता है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल 180, फॉर्मूला है CA माइनस CL। CA जो है वो मुझे नहीं पता, CL कितना है क्लास, 90,000, तो CA मेरे को मिल जाएगा 2,70,000। तो आंसर आ जाएगा 3:1, क्योंकि देखो करंट रेशियो पूछा है CA/CL, CL है 90, CA है 2,70,000, यह आएगा 3:1, यानी C ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। ए शेयर ऑफ ₹10, ए यानी कि एक शेयर, अ शेयर ऑफ ₹10 ओरिजिनली इश्यूड एट अ पार ऑन विच एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी 7 हैज बीन रिसीव। भैया 7 रुपए ले लिया है तो 7 रुपए फॉरफिट कर लिया। जब आपने 7 रुपए फॉरफिट कर लिया है, तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट विच कंपनी कैन अलाउ एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ शेयर्स। तो तुमने 7 रुपए फॉरफिट कर लिया है, तो मैक्सिमम तुम कितने रुपए क्लास डिस्काउंट दे सकते हो, 7 रुपए। तो तुम्हें मिनिमम रीइश्यू पे कितना चाहिए क्लास, 3 रुपए, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 15, Aman is a partner of Jeevan firm with a fixed capital of 9 lakh. He withdraw 60,000 during the financial year. What will be the journal entry? तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी आपको बताना है। तो देखो बेटा, कभी भी ड्राइंग्स कहां कहां पे आता है, पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट साइड। तो पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग क्या होगी, पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट होगा, पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट होगा टू ड्राइंग। अमन डेबिट टू ड्राइंग। सर आपने कैपिटल को डेबिट क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा ऊपर मैंने पढ़ लिया था फिक्स्ड। अगर ये फिक्स नहीं लिखा होता तो मैं कैपिटल अकाउंट को ही करता, बट ये फिक्स लिखा हुआ है तो मतलब सारी चीजें करंट अकाउंट में जाएंगी। Ajay is a partner in a firm. He withdraw 2,000 per month on the last day of every month during the year 31 March 19. If interest drawing is 9% per annum, the interest charge will be. सुनो मेरी बात, ही विड्रॉ 2,000 पर मंथ, यानी कि 12 हो गया 24,000, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की एंड में। तो अगर हर महीने की एंड में लगाता है, मैं तुम्हें रिपीट करा देता हूं, बिगनिंग का 6.5, मिडिल का 6, एंड का 5.5, क्वार्टर में बिगनिंग का 7.5, मिडिल का 6, एंड का 4.5, हाफ ईयरली में बिगनिंग का 9, मिडिल का 6, एंड का 3, और 6 महीने में निकालेगा तो 3.5, 3 और 2.5। इसने साल भर निकाला तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हर महीने की लास्ट डेट को, यानी कि हर महीने की एंड में निकालेगा, तो 2,000 इंटू 12 बनेगा 24,000, ठीक है। 24,000 का 9% अगर आप निकाल लोगे तो बनता है 2160 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12 करते ही आ गया 990, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। A, B and C are the partners sharing profit in the ratio of 5:4:1. C given guarantee that his minimum share profit in any year would be at least 5,000. बोला भाई C देख, तेरे को कम से कम 5,000 मिलेगा, अगर कोई डेफिशिएंसी हुई तो उसे इक्वली बियर करेंगे। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो A और B किस रेशियो में बियर करते, अपनी PSR में, दैट इज 5:4 में। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वो डेफिशिएंसी इक्वली बियर करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट है 40,000 का, तो आपको बताना है कि हाउ मच डेफिशिएंसी विल बोर्न बाय A एंड B। तो कितनी डेफिशिएंसी निकालनी है कुल मिला के, भैया पूरे फर्म की प्रॉफिट है 40,000, ठीक है। और तुम्हें सी को गारंटी दी है 5, 4, 9, 1, 10, 1/10, तो सी का आएगा क्लास कितना, 4,000। सी का आएगा 4,000 और गारंटी दिया है 5,000, तो डेफिशिएंसी आ गई 1,000 की। भाई सोचो ना, आपका उसका हिस्सा बन रहा है 4,000, गारंटी दिए थे 5,000 की, डेफिशिएंसी 1,000 है, लेकिन दोनों कितना बियर करेंगे, 500 500, क्योंकि दोनों इक्वली बियर करेंगे। तो 1,000 पे टिक मत लगा देना, सोच समझ के टिक लगाना।
मेन एग्जामिनर पता है क्या चाहता है, क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ रहे हो, आपका नॉलेज क्या है। ऐसा नहीं कि आपने घर पे कोई क्वेश्चन देखा बस उसी शक्ल में क्वेश्चन दिख गया आपने टिक कर दिया, नहीं। क्वेश्चन ढंग से पढ़ के समझो पूछ क्या रहा है, इसी क्वेश्चन ढंग से पढ़ के अगर समझोगे ना तसल्ली से, क्वेश्चन बनने लग जाएंगे आपसे। और मैं बनवाऊंगा आपसे, टेंशन ना लो। पीयूष, दीपिका, और ये कितना है रेशियो, 3:2। इन्होंने सीमा को एडमिट किया है कितने के लिए क्लास, 1/4 के लिए। बैलेंस शीट में स्टॉक है 2,30,000, डेटर है 1,70,000 का। इन डेटर में 1,90,000 है, प्रोविजन है 20,000 रुपए का, और फर्नीचर है 1.5 लाख का। पार्टनर डिसाइड डेप्रिशिएट स्टॉक बाई 5%। अच्छा, पार्टनर डिसाइड टू डेप्रिशिएट स्टॉक बाई 5%, तो भैया स्टॉक 5% से डेप्रिशिएट हो गया। स्टॉक है 2,30,000, 10% होगा 23,000। जब भी किसी का 5% निकालना हो, 10% निकालो, आधा कर दो। तो 10% 23,000 है, तो 5% 23,000 का आप आधा कर दो, कितना बनेगा क्लास यहाँ पे, 11,500। तो 11,500 तो जी स्टॉक का आ गया। ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर अच्छे हैं, तो जो प्रोविजन तुमने बनाया था खत्म कर दो उसको, 20,000 इधर आ जाएगा। सारे डेटर अच्छे हैं, तो जो प्रोविजन तुमने बनाया था बेमतलब का शक कर रहे थे डूबेगा, बट पैसा नहीं डूबेगा। स्टॉक घट गया, डेटर एंड आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर, कोई भी आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर हो, घाटा है, डेबिट साइड आएगा। और पीयूष शेयर इन लॉस इन रिवैल्यूएशन 9,000, लॉस इधर आएगा। पीयूष का 9,000 है, तो दीपक का कितना होगा। अगर 9,000 है पीयूष का 9,000 है, और शेयर कितना है पीयूष का 3/5, तो 5/3 कर दो, पूरे फॉर्म का निकल जाएगा। साथ में 2/5 कर देना, दीपक का भी निकल आएगा। सॉल्व करो, कितना है क्लास, 5 से कट गया 6, 9 और 6, ठीक है। तो 9,000 जो लॉस है वो किसका है क्लास, पीयूष का, और दीपक का जो लॉस आ गया वो 6,000 हो गया। आपको बोल रहा है कि रीवैल्यूड फिगर ऑफ फर्नीचर विल बी, तो आप टोटलिंग कर लो, 9 6 15, तो कितना आ गया 35, ठीक है। ये कितना क्लास आ गया आपका, 35,000 हो गया। और 35 में से माइनस करो 11,500 प्लस 10,000, आप घटा दो 35 में से, तो ये आ गया 13,500। कितना क्लास आ गया, 13,500। तो ये आपका क्लास क्या आ गया, रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ, किसकी क्लास रीवैल्यूड वैल्यू आ गई यहाँ पे, क्या पूछा है क्वेश्चन, रीवैल्यू, अच्छा फर्नीचर, तो ये फर्नीचर की रीवैल्यू वैल्यू आ गई। आप देखो फर्नीचर पहले कितने का था, अब माइनस कर दो। अगर कोई चीज डेबिट साइड है, अगर कोई भी चीज क्लास डेबिट साइड है, अगर आप कोई भी चीज दिखाते हो डेबिट साइड, तो डेबिट साइड दिखाने से क्या होगा, जैसे ही कोई चीज आप डेबिट साइड दिखाते हो इसका मतलब वो वैल्यू कम हो गई। और यहाँ पे क्लास आप चेक करो, ये 11,500 में स्टॉक लिखा था ना, लिखा था पार्टनर डिसाइड टू डेप्रिशिएट द स्टॉक बाई 5%, स्टॉक 5% से डेप्रिशिएट हो गया है। स्टॉक अगर 5% से डेप्रिशिएट हो गया, तो आप देखो स्टॉक तो 2,30,000 है, तो 5% कितना बनेगा 2,30,000 का, ठीक लिखा है ना, दो एक बार चेक कर लो क्लास आप भी, 2,30,000 का होगा क्लास, क्या क्वेश्चन ऐसा ही, 2,30,000 का हो गया। अच्छा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है, अच्छा 20,000 है, सॉरी ये 20,000 है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ना, 1,90,000 के डेटर है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना, 26 तो यहाँ लिख ही दिया, तो ये 10 तो ठीक ही लिखा था। एक बार क्लास फिर से कर लेते हैं, मे भी कुछ हमने जल्दीबाजी में गलत कर दिया है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग में मिस्टेक है, आप देख लेना क्लास, जो भी है कमेंट में मेंशन कर देना। बैलेंस शीट में 2,30,000 स्टॉक है, डेटर है 1,70,000 का, 1,90 और माइनस प्रोविजन है 20,000, फर्नीचर है 1.5 लाख का, और पार्टनर्स डिसाइड टू डेप्रिशिएट स्टॉक बाई 5%, ठीक है। स्टॉक 5% से कम हो गया है, और ऑल डेटर्स आर गुड, स्टॉक 5% से कम हो गया, तो एक काम करते हैं स्टॉक को घटाते हैं 5% से, स्टॉक देखो कितना है 2,30,000, टू स्टॉक 5% से कम कर दो, तो कितना आएगा 2,30,000 का 5%, 11,500। और आगे लिखा है डिसाइड टू डेप्रिशिएट स्टॉक बाई 5%, ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर अच्छे हैं, तो कोई प्रोविजन नहीं बनेगा, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000, ठीक है। और आगे लिखा है कि आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर 10,000 है, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स 10,000 है, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर हो गया 10,000। और आगे लिखा है कि पीयूष शेयर इन लॉस, तो ये 9,000 है, और पीयूष का शेयर जो है वो है 3/5। अगर 9,000 है 3/5, तो 5/3 कर दोगे तो क्लास पूरे फॉर्म का कितना आ जाएगा 15,000, तो पूरे फॉर्म का लॉस आ गया कितना 15,000। तो सही तो है 35,000 में से आप माइनस कर दो कितना 10,000 और 11,500, तो हमारा जो आंसर आ गया वो 13,500 रुपए आ गया। और 13,500 क्या आएगा यहाँ पे, और पूछा है फर्नीचर, तो फर्नीचर कितने से कम हो गया 13,500 से फर्नीचर कम हो गया, तो फर्नीचर 13,500 से कम हो गया। फर्नीचर था 1.5 लाख का, तो 1.5 लाख से घटा दो तो 1,36,500, ठीक है,
1,36,500 यहाँ कोई ऑप्शन में नहीं है, मे बी क्लास ले लेते हैं 1,36,500, कोई ऑप्शन में नहीं है क्लास, आप ठीक करना, मे बी कुछ क्वेश्चन में फ्रेमिंग मिस्टेक हो गई है, बट करना आपको ऐसा ही है। आपको एक दो चीजें दी होंगी, कोई चीज बढ़ रहा है कोई चीज घट रहा है, लॉस दिया होगा या गेन दिया होगा, जो बैलेंस आएगा। अगर ये फर्नीचर इधर आता, इसका मतलब फर्नीचर जो है बढ़ गया, लेकिन डेबिट साइड है, इसका मतलब फर्नीचर क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखो इसके बाद, द डायरेक्टर ऑफ रिनोवो लिमिटेड, जो डायरेक्टर है ऑफ रिनोवो लिमिटेड फॉरफिट करता है 200 इक्विटी शेयर, 100 का एक, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड फाइनल कॉल 30 पर शेयर। अच्छा मेरी बात सुनना, शेयर है 200 जो फॉरफिट किया है, ठीक है, 100 का एक है, नॉन पेमेंट है 30, तो 70 रुपए दे दिए। इसका मतलब भाई 100 का एक है और क्वेश्चन कह रहा है 30 रुपीज पर शेयर जो है वो नॉन पेमेंट है, फाइनल कॉल 70 रुपए दे दिए इसने। आउट ऑफ दिस 150 शेयर रीइश्यू फॉर 60 का रीइश्यू किया आपने, 70 फॉरफिट किया, 40 रुपए का क्या कर दिया आपने, डिस्काउंट दे दिया। तो हर शेयर पे जो आपने कमाया 30 रुपए, कितने रुपए फॉरफिट किया माइनस कितना डिस्काउंट किया, तो जो बचा वो आपका कैपिटलिज्म में आ गया। और एक बात ध्यान रखना, ऐसे कितने शेयर्स हैं क्लास, 150 शेयर्स हैं, 150 इंटू 30 कितना क्लास आएगा, चेक कर लो, 150 इंटू 30 4,500 रुपए। सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, राइट, क्वेश्चन नंबर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। द फिक्स एसेट ऑफ ए कंपनी वर्थ 35 लाख, इट्स करंट एसेट वर रुपीज इतना, करंट लायबिलिटी इतना, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड द कंपनी अर्न नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना है, टैक्स रेट 30% है, फाइंड आउट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है यहां तक? आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है क्लास, यानी कि बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होना चाहिए, बट बिफोर टैक्स दे रखा है, तो इसमें इंटरेस्ट आप ऐड कर दोगे और अपॉन आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बताओ क्लास कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे आप, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स असेट दे रखा है क्लास आपको 35, ध्यान रखना कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल। ये देखा 35 लाख, करंट असेट 430 है, और करंट लायबिलिटी कितना है क्लास, 3,30,000, तो वही आ गया 430 माइनस 330, तो कितना आ गया 1 लाख, तो नीचे आएगा 36 लाख रुपए, ठीक है। और आपको कोई लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है इसके अंदर, चेक करो, लॉन्ग टर्म डेट ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, टैक्स रेट 30% है। अच्छा और तो कोई दिया ही नहीं है क्लास, लॉन्ग टर्म डेट वगैरह कुछ दिया ही नहीं है, तो छोड़ दो क्लास उसको, जीरो। तो 18 लाख ऊपर आएगा, 36 लाख नीचे आएगा, इनटू कर देना 100, दैट इज 50%, यानी कि 36 लाख का 50% जो होगा 18 लाख होगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। हालांकि थोड़ा ज्यादा आसान क्वेश्चन रख दिया गया है, बट कोई नहीं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन जो आगे आएंगे। पार्ट 1 हमारा फिनिश हुआ, कोशिश करूंगा कि पार्ट 2 और पार्ट 3 आज ही डाल दूं, ताकि कल एक दिन के अंदर पार्ट 4 पार्ट 5 हो जाए। प्लस कल मैं लाइव आ रहा हूं क्लास एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे, एमसीक्यू का पूरा मॉक टेस्ट आ चुका है, 3 मॉक टेस्ट है टोटल, 3 मॉक टेस्ट, प्लीज उसको बनाना, हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट है, उसे कोई मिस मत करना। अगर थोड़ा सा रिस्क ले लो क्लास, सब कुछ कवर हो जाएगा उसके अंदर, उसे बिल्कुल मिस मत करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा पर्सनल गाइडेंस है, पर्सनल मेहनत करके बना रहा हूं क्लास, एक बनाना रह गया, आज एक और आ जाएगा उसमें रात को, तीनों खत्म। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय। आई होप क्लास मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर रही होंगी। किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो देखना है, सर्च करना क्लास, वो टॉपिक का नाम आगे सुनील पांडा सर्च करोगे, उसकी वीडियो आ जाएगी, बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। कोई भी हेल्प चाहिए कमेंट में मेंशन करना, अच्छा लगे वीडियो लाइक करके अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं क्लास आज रात को और आगे इसके पार्ट बनाने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।